दोस्तों बस तेज पत्ते पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है और इस शत्रु का नाम लिख करके उसको जला करके और अपने घर के किसी भी गमले में या फिर ऐसी जगह पर जहां पर कांटेदार वृक्ष हो या आपके घर में भी यदि कोई नागफनी कैक्टस का पौधा हो तो वहां पर डाल देना है। लेकिन दोस्तों तेज पत्ते पर नाम के साथ आपको क्या लिखना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, किस तरह से ये करना है ताकि आपके घर में से सारे शत्रु तो खत्म हुए हो, साथ ही में उसका जादू भी खत्म हो जाए। यानी कि शत्रु ने जो आपके घर में जादू करवा रखा है, जो जादू टोना आपके घर में करवा रखा है, जिससे कि आपके घर की समस्याएं और भी बढ़ती जा रही हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश हो गया है, आपके घर में कलेश का वातावरण है, आपके घर के परिवार के सदस्य एक के बाद एक बीमार पड़ते जा रहे हैं या फिर हो सकता है पागल हो रहे हो या फिर उनका दिमाग ठिकाने नहीं हो, कोई अपनी मनमानी कर रहा हो, पहले बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब आपकी ग्रह शांति भी शत्रुओं के कारण खत्म हो गई है, या फिर आपका शत्रु आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, या फिर आपकी जिंदगी में शत्रु ने इतने रोड़े अटका रखे हो कि आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में शत्रु आपकी जान लेना चाहता हो, या फिर शत्रु जो है वो आपके जीवन को जोखिम में डाल देना चाहता हो, शत्रु आपकी 12 बजा देना चाहता हो, या फिर चारों तरफ से आपको शत्रु ने इतना ज्यादा घेर रखा है कि बस आपको चारों तरफ से बस अब शत्रु ही शत्रु दिखते हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय, ये वाला टोटका सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर दिखेगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिख करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों बात करता हूं मैं कि किस तरह से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, कैसे आप अपने शत्रुओं की 12 बजा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, केवल एक तेज पत्ते से संभव है। दोस्तों तेज पत्ते की बात करें तो तेज पत्ता केवल मात्र एक मसाला नहीं है दोस्तों, यह मसालों में तो शोभित है ही, गरम मसालों में तो शोभित है ही, लेकिन दोस्तों इसकी जो खुशबू है वो देवताओं को भी अति पसंद होती है, बहुत ज्यादा पसंद होती है। मेरे बताए हुए टोटके जितने भी लोगों ने करे हैं उसमें से 80% लोग यही कहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए टोटके हमने किए और आज हम बहुत खुश हैं, हमारे शत्रु जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। और जिनके नहीं हुए हैं दोस्तों वो बिल्कुल ध्यान पूर्वक मेरे टोटकों को देखें, मेरे उपायों को देखें और उपायों को देख करके उपाय को करते रहें। निश्चित रूप से कोई न कोई टोटका आपकी जिंदगी में जरूर फल देगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता कैसा होना चाहिए, टूटा फटा कटा फटा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास तेज पत्ता उपलब्ध नहीं है किचन में तो आप बाजार जाकर के भी तेज पत्ते को खरीद सकते हैं। तो बाजार जाकर के ऐसा तेज पत्ता खरीदें जो बिल्कुल भी साबित हो, है ना, बिल्कुल भी कटा फटा टूटा फूटा नहीं हो। ठीक है, अब तेज पत्ते की 2 सतह होती है, चिकनी सतह होती है, खुरदुरी सतह होती है। तो चिकनी सतह पर आपको क्या करना है, काले कलर का स्केच पेन लेना है। दोस्तों ये सारा का सारा जो प्रयोग है यह आपको एकांत में ऐसी जगह बैठ करके करना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, जहां पर कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में उतक पटक नहीं मचाए, ऐसी जगह पर जाकर के आपको इस उपाय को करना है। तो विशेष रूप से ऐसी जगह चुन लीजिए जहां पर आप इस उपाय को कर पाए। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको तेज पत्ता लेना है, दक्षिण दिशा में बैठ जाएं। सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना, यानी आपका मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि शत्रु की दिशा जो होती है वो दक्षिण होती है। अब आपको तेज पत्ते पर आपको नाम लिखना है अपने शत्रु का। तो अब शत्रु का नाम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं केवल अजय लिख दूंगा, वो भी काले कलर के मार्कर से या काले कलर के स्केच पेन से। दोस्तों बॉल पेन से लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, तो काले कलर की शाही के पेन से आप लिखिएगा। बॉल पेन से क्या होगा कि आपका तेज पत्ता जो है कट भी सकता है। ठीक है, तो आप स्केच पेन ले आइए। यदि मार्कर आपको महंगा लगता है, 25-30 रुपए का मार्कर आता है, यदि वो नहीं ला सकते तो आप 5 रुपए का स्केच पेन ले आइए। 5 रुपए में स्केच पेन आसानी से मिल जाता है जो कि काले कलर का चलेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें शत्रु का नाम लिखेंगे काले कलर के स्केच पेन से, और जैसे अजय सिंह है तो आप अजय ही लिख देंगे। अब आपके शत्रु का नाम जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो शत्रु का नाम आप लिखेंगे। ठीक है, उसका सरनेम नहीं लगाएंगे, केवल शत्रु का नाम लिख देंगे। अब दोस्तों तेज पत्ते के ऊपर जैसे आपने जहां पर शत्रु का नाम लिखा उसके ऊपर शत्रु की मां का नाम आपको लिखना है। ठीक है, शत्रु की मां का नाम आपको लिखना है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी हमें तो हमारे शत्रु का नाम नहीं पता, तो मां का नाम कैसे पता होगा, यानी हमारा शत्रु का नाम नहीं पता है और न मां का नाम पता है, तो अब इस उपाय को कैसे करें। देखिए, यदि आपको अपने शत्रु की मां का नाम नहीं पता, शत्रु का नाम नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप अपने बस उसमें केवल शत्रु लिख देंगे। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके गुप्त शत्रु भी खत्म होते हैं, है ना। यदि आप किसी शत्रु का नाम लिख करके उपाय करते हैं तो केवल वही शत्रु खत्म होता है, लेकिन यदि आप
केवल शत्रु लिखते हैं तो उससे आपके गुप्त शत्रु जितने भी शत्रु हैं, अब उसमें 1000 हो, लाख हो, है ना, 100 शत्रु हो, 10 शत्रु हो, कितने भी हो, एक से ज्यादा शत्रु जो हैं वो आपके उसी से खत्म होंगे। तो अब एक से ज्यादा शत्रु यदि आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब एक से ज्यादा शत्रु यदि आप भाई खत्म करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शत्रु का नाम नहीं लिख करके केवल मात्र वहां पर क्या लिखना पड़ेगा? शत्रु लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, आपने केवल वहां पर शत्रु लिख दिया। अब शत्रु लिख करके आपको क्या करना है? देखिए, आपने तेज पत्ते पर शत्रु लिख दिया, है ना, शत्रु लिख दिया या शत्रु का नाम लिख दिया। अब आपको उस तेज पत्ते पर पीछे की तरफ, यानी कि अब चिकनी सतह पर तो आपने नाम लिखा था, अब इसको मोड़ दें, तेज पत्ते को पलट दें और पलटने के बाद इस पर लिखें पीछे की तरफ त्रिम। क्या बनाएंगे आप? त्रिम बनाएंगे, है ना, त्रिम लिखेंगे। अब त्रिम लिखने के बाद इसको वापस पलटें, जिधर नाम लिखा था शत्रु का उधर की तरफ लाएं। एक कपूर की व्यवस्था आपको करनी है, तो एक कपूर आप अपने पास पहले से ही रख लें। कपूर की टिक्की आती है बाजार में, बहुत सस्ती मिलती है, तो आप टिक्की ले आए कपूर की। अब आपको एक मंत्र का जाप करना है, ठीक है। अब दोस्तों, मंत्र का जाप आपको कब करना है? जब आप तेज पत्ता जला रहे होंगे ना, उस समय आपको मंत्र का जाप करना है, ठीक है। तो वो मंत्र भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों देखिए, इस तेज पत्ते को आपको सबसे पहले अपने, जब आपने शत्रु का नाम, उसकी माँ का नाम, या फिर आपने शत्रु लिखा और पीछे त्रिम लिखा, बस पत्ते को आपको सीधे हाथ में लेना है, सीधे हाथ की मुट्ठी में बांध लेना है और मुट्ठी में बंद करने के बाद आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। शत्रु का ध्यान करने के बाद, जैसे आपके शत्रु का आपने ध्यान करा, अब शत्रु का ध्यान करने के बाद 10 से 15 सेकंड तक शत्रु का ध्यान करें। और यदि आपका शत्रु, यदि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते, आपने तेज पत्ते में केवल शत्रु लिखा था, तो आपको उन घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीती है, यानी कि ऐसी बुरी घटना है जो आपके साथ पिछले 1 महीने में हुई है या 2 महीने में हुई है। तो पिछले 1-2 महीने में जो घटनाएं हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जैसे हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो सकता है आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा बीमार पड़ गया हो जिसको डॉक्टर के अस्पताल के चक्कर काटने पड़ गए हो, या फिर दवाइयों के चक्कर काटने पड़ गए हो, मतलब कि ऐसा कोई चक्कर ऐसा लग गया हो जो कि आपको बस केवल अचानक से हैरत अंगेज में डाल देता है कि अरे यार ये एकदम से कैसे लग गया, ठीक है। तो उसका नाम ले रहे हैं, उसका आपको ध्यान करना। आंखें बंद कर दे 10 से 15 सेकंड, उसके बाद आंखें खोल लेनी है। आंखें खोलने के बाद अब कपूर जलाना है। कपूर जला करके तेज पत्ते को वहीं जला लेना है कमरे में। अब वहीं जला करके आपको क्या बोलना है? अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। वो तेज पत्ता जब तक पूरी तरह से नहीं जल जाए तब तक आपको ये बोलते रहना है। अब दोस्तों, तेज पत्ता जलाने के बाद इसकी जो राख है, इसको आपको या तो बबूल के पेड़ के नीचे डाल दें, जो कांटेदार पेड़ होता है, जैसे बबूल का पेड़ बाहर उगता है, तो आप उसके राख को ले जाएं और ले जा करके बबूल के पेड़ के नीचे डाल दें। या फिर हो सकता है आपके घर पे ही कोई नागफनी या कैक्टस ऐसा कोई कांटेदार पौधा लग रहा हो, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, है ना। लेकिन डालना कांटेदार पौधे की जड़ में ही है। यदि आप बबूल के पेड़ की जड़ में डालते हैं तो इसका प्रभाव आपको 2 गुना मिलता है, यानी कि 2 गुना ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो पेड़ बाहर है, एक तो जो बबूल का पेड़ है वो बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ है तो उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको जरूर कीजिएगा, बड़ा शानदार उपाय है। एक बार आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।